नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। व्हाट अ मूव बाय स्टॉक मार्केट, मतलब कहानी पूरी पलट दी है शेयर बाजार ने। कल बाजार ने खून के आंसू रुलाए और आज इस कदर तेजी दिखा रहा है कि हर एक व्यक्ति अफसोस में होगा जिसने कल बेच दिया होगा, और उससे भी ज्यादा तो वो अफसोस में होंगे जिनके पास पैसा था, लेने की सोच रहे थे बट कहा कि नहीं एक दिन और वेट करते हैं। और आज तो इनफैक्ट देखा जाए तो दिन के दौरान बाजार आज भी शुरुआती कारोबार में लाल निशान में फिसला था, बट उसके बाद जो ये तेजी बनी है ना, इतनी तंगड़ी तेजी बनी है। एक्चुअली में पूरे बाजार ने ना इलेक्शंस को ही प्रिडिक्ट करा है और इलेक्शंस पे ही वॉलेटिलिटी आई है। अगर आप आज के और कल के मूव को, मतलब आज ये मत देखो कि 753 पॉइंट ऊपर है, और कल ये मत देखो कि इंट्राडे में 2000 पॉइंट का मूव गिरा और 1400 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। केवल निफ्टी पे नजर डालो तो निफ्टी ने इलेक्शन पे कोई रिएक्शन ही नहीं दिया है, ऐसा आप कह सकते हो, क्योंकि निफ्टी तो आपका 22640 पे है, यहीं पे तो था पहले भी। अगर आप एग्जिट पोल से पहले जाएं तो यहीं तो था बाजार 22640 पे, और आज भी बाजार 22640 पे है। तो इलेक्शंस पे तो कोई मूव ही नहीं आया, बस बाजार ने ऐसे भी दिखा दिया, ऐसे भी दिखा दिया और वहीं आके खड़ा हो गया। यानी कि 10 रुपए थे इंसान के पास, नीचे में 1 रुपए रह गया, ऊपर में 19 रह गए और वापस से 10 रुपए ही रह गए। तो मूवमेंट पूरी आई है, लेकिन इस बीच में इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान हो गया होगा, भारी। पैसा बनाने वाले बहुत कम होंगे, गंवाने वाले सब होंगे, मुझे पता है अच्छे से। कमेंट बॉक्स में कोई भी कुछ भी कह दे। अब कल वाला भाव दोबारा नहीं आएगा, और कल जिसने बेच दिया वो भाव दोबारा मिल नहीं पाएगा। अब यहां पे क्या करें क्या ना करें, अब कुछ करने का भी दिल नहीं कर रहा होगा। अच्छा, कमाल की बात तो ये A to Z स्टॉक रिकवर कर गए, A to Z स्टॉक्स में तेजी आ गई, और इस बीच में जो शेयर्स चलते नहीं थे वो भी चल गए, लाइक एफएमसीजी ने तो सबको दुखी करा था, वहां भी पैसा बन गया। और ये जो डिफेंस, शिपिंग, रेलवे थे, इनमें भी वापस से अब रिकवरी आ रही है, और आपका अदानी ग्रुप भी वापस से बढ़िया हो गया। कुछ स्टॉक्स तो और ऊपर आ गए हैं, लाइक आदित्य बिरला फैशन। आप देखो तो आइडिया भी वापस आ गया 15 पे ही। बीडीएल वगैरह थोड़े ज्यादा टूटे थे, अब ये भी रिकवर कर रहे हैं बट उतना नहीं कर पाए हैं, लाइक बट एचएएल, एसबीआई, बीईएल ये तो फुल्ली रिकवर्ड है ऑलमोस्ट। आप पीएफसी, आरईसी देखो तो ये भी ऑलमोस्ट फुल्ली रिकवर्ड है। हाँ, अगर आपको भाई लाइफ आई पे लाके खड़ा कर दो आरईसी को वापस से और बीईएल को वापस से 300 सवा 300 कर दो, वो तो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन रिकवरी तो पूरी आ गई है। अगर बात करूं टॉप गेनर्स में तो आदित्य बिरला फैशन आज 15% भागा है, ये तो हरे निशान में है, शुरुआती लाल निशान में भी था। ज्योति लैब 14%, वेरॉक इंजीनियरिंग 13%, केएनआर कंस्ट्रक्शन 13% और आइडिया, वोडाफोन आइडिया लगभग 15%। अमरा राजा बैटरी में भी 12.5% की तेजी थी, तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण भी 11% भागा। मेटल स्टॉक्स में आग लगी तो अदानी ग्रीन 10% ऊपर हो चुका है दोस्तों, जो सुबह सुबह 10% के करीब नीचे था। आज मूव देखो इंट्राडे में 1550 का लो है और 1820 पे ट्रेड कर रहा है। इंट्राडे में 300 पॉइंट्स का मूव ऑलमोस्ट। आरबीएल बैंक, एमसीएक्स, रेडिको, खेतान, करुण व्यासा बैंक, बिकाजी फूड्स, सारे स्टॉक तूफानी तेजी से भागे हैं। रिकवरी तो बहुत ही ज्यादा दमदार है। गिरने वाले स्टॉक्स गिरे जरूर हैं, लेकिन ये भी बहुत रिकवर हुए हैं। टॉप लूजर मेरे को इस समय बीडीएल दिख रहा है जो 9% नीचे है, 1312 पे खड़ा है। हालांकि इसमें कोई ज्यादा रिकवरी नहीं आई, 1293 का लो था आज। गार्डन रीच शिप बिल्डर 1180 पे खड़ा है, 1148 का लो है, ये भी लगभग 40-50 रुपए रिकवर कर गया। आप इसको नजर डालिए, टीटागढ़ रेल सिस्टम 6.5% नीचे 1121 पे है, लेकिन आज का लो 995 है, यानी नीचे से ऑलमोस्ट 125 पॉइंट की रिकवरी, यानी मोर देन 12% रिकवर कर गया ये स्टॉक। तो बहुत तंगड़ा मूव आया है वापस से कल से आज तक में काफी स्टॉक्स में, और उनमें से यही है सबसे ज्यादा तो फ्लेवर वाले स्टॉक। एचडीएफसी बैंक में 5% का मूव इंट्राडे में आ गया आपके लिए। तो लाइमलाइट वाले स्टॉक्स में आपके साथ कवर कर रहा हूं। निफ्टी में 50 के 50 पॉजिटिव हैं। केवल इतना ही नहीं, 12 ऐसे स्टॉक हैं जो 5% से ऊपर हैं। उनका नाम है इंडसइंड बैंक 8%, अदानी पोर्ट 8%, कल ही डिस्कस किया था आपके साथ। हीरो मोटोकॉर्प 7%, हिंडाल्को 7%, एमएनएम 7%, टाटा स्टील 6.5%, श्रीराम फाइनेंस कल डिस्कस किया था 6%, अदानी एंटरप्राइज 5.5%, टाटा कंज्यूमर, कोटक बैंक, ओएनजीसी, बजाज फाइनेंस, सब में तेजी है। 19 ऐसे हैं जो 3 से 5% रैली कर रहे हैं, एक्सिस, एचडीएफसी, कोल इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डीवीज लैब। और 19 ही ऐसे हैं जो 0 से 3% ऊपर है, लाइक एनटीपीसी, इन्फोसिस वगैरह। तो पूरा बाजार बहुत खुशी मना रहा है। इस बीच में हुआ क्या है मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा, बाकी इस पर डिटेल वीडियो भी बना दूंगा अगर आप कहो तो। ये पूरा टर्मिनोलॉजी है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट।
बाजार ने पहले एग्जिट पोल पे दमदार रिएक्शन दिया, एग्जिट पोल निकला गलत तो बाजार टूट गया। लेकिन फिर आज बाजार ने अपने आप को समझाया, खुद को समझाया कि भाई साहब आ तो मोदी जी रहे हैं, आ तो बीजेपी ही रही है, तो फिर हम चलते हैं ना ऊपर, क्या दिक्कत है। तो वो जो पॉजिटिव रिएक्शन था वही नेगेटिव हुआ और वापस न्यूट्रल हो गया। यानी कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपको किसी ने कहा कि भाई साहब आपको 50 लाख और 50,000 और मिलने वाले हैं। वो 50,000 मिलते दिखने के चलते आप खुश हो गए और फिर अगले दिन पता चला नहीं मिल रहे वो 50,000, फिर नीचे आ गए आप। तो नीचे आए जब आप, उसके बाद पता चला कि भाई साहब आ ही जाएंगे आपके पास, वो ऊपर नीचे होके आएंगे लेकिन आ जाएंगे, आगे पीछे होके आएंगे, आ जाएंगे, तो वापस आप न्यूट्रल हो गए। तो कहने वाली बात यह है कि बाजार में गवर्नमेंट सेम कंटिन्यू कर रही है, ये श्योर हो गया है अब। यहां तक कि 8 जून को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यानी शपथ भी ले लेंगे, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। और इसी के चलते निफ्टी आपके लिए 750 पॉइंट भागा है, मिड कैप 2100 पॉइंट भागा है, स्मॉल कैप में 600 पॉइंट्स की रैली है, निफ्टी बैंक 2200 पॉइंट्स। लेकिन ये रिकवरी कल वापस से नीचे की तरफ आ सकती है क्योंकि अब ये ओवर रिएक्शन हो रहा है, सिंगल डे में बड़े मूव हो गए हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।